Hello students, it is class 5, subject is science, chapter is number 5, the nervous system. Yesterday we have read about nervous system, its part are brain, nerves and spinal cord. Now today topic is reflex action. As we know that the nervous system controls all the actions of the body. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के सभी कार्यों को संचालित करता है, नियंत्रित करता है. But some actions are automatic. We perform them without thinking to protect our body. लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जब हम बिना सोचे तुरंत करते हैं जिससे कि हमारा शरीर सुरक्षित रह सके. These are called reflex action. ये reflex action कहलाते हैं. Suddenly, if any ant or a bee bite in our body part, then we remove it quickly. यदि कोई चींटी या मधुमक्खी हमारे शरीर को डंक मारती है तो हम तुरंत चौकन्ना होकर अपने शरीर के अंग को हटाते हैं और उसे चींटी या मधुमक्खी को झटक देते हैं. This is the reflex action. It takes place very fast and are done without any instruction received from the brain. ये एक्शन, ये कार्य इतनी तेजी से होते हैं कि इसमें कोई वक्त नहीं लगता और इससे ब्रेन को कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती. इन ए रिफ्लेक्स एक्शन द मैसेज रीचेज ओनली टू आवर स्पाइनल कॉर्ड. हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ही इसका संदेश पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड करता है और तेजी से हमारा बॉडी पार्ट निर्णय ले लेता है. नेक्स्ट हेडिंग इज सेंस ऑर्गन. हमारी संवेदी ग्रंथियां. आवर आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, दीज आर सेंस ऑर्गन. ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, गंध महसूस करते हैं, स्वाद महसूस करते हैं और त्वचा से छूकर अनुभव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आईज. द आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू लुक अराउंड. आंखें हमारा सबसे बेहतर सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, जिससे कि हम चारों ओर देख सकते हैं. दे आर फिट इनसाइड सॉकेट्स ऑफ द स्कल. ये हमारी खोपड़ी के गड्ढे में स्थित रहती हैं. इसके लिए हमारी खोपड़ी के ऊपरी भाग में दो प्लेस बने हुए होते हैं ताकि हमारी आंखें स्थिर रह सकें. द आईलिड्स एंड आईलैशेस हेल्प टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट इन द आईज. हमारी पलकें और हमारे पलकों के बाल इस आंखों में धूल मिट्टी पहुंचने से रोकते हैं. इन द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज ए सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड द कोरेना. इसके आंख में सामने की ओर एक पारदर्शी स्थान होता है जिसे कि कोरेना कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द आईज. यह आंख की सुरक्षा करता है, कॉर्निया. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई. आप देख सकते हैं ये एक आंख की रचना है. इसमें आगे कॉर्निया होता है. द सर्कुलर कलर्ड सर्किल इन द आई इज द आइरिस. और आंख में गोल आकृति आंख की होती है. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस
इज कॉल्ड द प्यूपिल। ये आँख के बीच में काले रंग की पुतली प्यूपिल कहते हैं होती है। इट इज एन ओपनिंग थ्रू विच द लाइट एंटर्स द आईज। इसी में से होकर रोशनी आँख में प्रवेश करती है। इन डिम लाइट द प्यूपिल गेट्स एनलार्ज टू टेक इन मोर लाइट। अंधेरे में यह पुतली हमारी फैल जाती है जिससे कि अधिक प्रकाश ग्रहण कर सके। इन ब्राइट लाइट द प्यूपिल बिकम्स स्मॉल इन ऑर्डर टू कीप अवे द एक्स्ट्रा लाइट। और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है जिससे कि अतिरिक्त रोशनी को आने से आँख में रोक सके। द लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी ऑन ए स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। और इसमें आगे की तरफ एक लेंस लगा होता है जो कि हमारे आँख के पीछे जो पर्दा होता है उसे रेटिना कहते हैं। उस पर्दे पर इमेज बनाता है देखी हुई वस्तु की। इस तरह से हम अपनी नर्व से जो रेटिना पर इमेज बनती है उसे हम अपनी नर्व से ग्रहण करते हैं और ब्रेन उसे एक पिक्चर के रूप में देखता है। नेक्स्ट इज ईयर्स। एज यू नो वी हैव 2 ears which help us to hear sound and enable you to keep our balance। जैसा कि आप जानते हैं कि आँख हमारे कान हमें हर प्रकार की ध्वनि सुनने में सहायता करते हैं और हमें नियंत्रित रखते हैं, संतुलित रखते हैं। द ईयर इज मेड ऑफ 3 parts। कान के 3 हिस्से होते हैं। आउटर पार्ट हेल्प अस टू रिसीव एंड डायरेक्ट साउंड वेव टू द इनर ईयर। बाहरी कान की आकृति हमें ध्वनि को ग्रहण करने और अंदर कान के अंदर भेजने का काम करती है। मिडिल ईयर इज मेड ऑफ टीनी बोन्स दैट हेल्प इन सेंडिंग द साउंड मैसेज इन द इनर ईयर। और बीच के कान के भाग में बारीक हड्डियां होती हैं जो कि संदेश कान के अंदर के भाग में भेजती हैं। इनर ईयर हैज नर्व्स दैट कैरी साउंड मैसेज टू द ब्रेन। और अंदर के कान में नर्व्स नसें होती हैं जो कि सुनी हुई बात को दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग हमारा संदेश ग्रहण करता है। यू कैन सी दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर ईयर। मिडिल पार्ट इज मिडिल ईयर एंड दीज नर्वस सिस्टम नसों का जो गुच्छा सा है ये इनर ईयर है, अंदर का कान है। सो वी शुड प्रोटेक्ट इट केयरफुली। हमें इसके ध्यान से रक्षा करनी चाहिए। एंड डू नॉट इंसर्ट एनी थिंग इनसाइड आवर ईयर। और अपने कान में कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। नुकीली चीज़ से हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज आवर नोज। नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल। नाक हमें सांस लेने में और गंध ग्रहण करने में, सूंघने में सहायता करती है। इन द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज देयर आर नर्व एंडिंग विच आर सेंसिटिव टू स्मेल। हमारी नाक के अंत में नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं जो कि गंध महसूस करती हैं। When we smell a substance, the nerve cells send a message to the brain which intercept the message as smell। जैसे ही ये नसें कोई गंध महसूस करती हैं तो ये हमारे दिमाग को संदेश भेजती हैं और हमारा दिमाग उस गंध को महसूस करता है, समझ जाता है। We are unable to smell properly if our nose is blocked। यदि हमारी नाक सही तरह से खुली हुई ना हो, साफ ना हो अंदर से, तो हम गंध महसूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज टंग। टंग इज वेरी यूजफुल। इट इज यूजफुल फॉर द टेस्ट ऑफ आवर फूड। हमारी जीभ ही हमें स्वाद दिलाती है
It has taste buds of different kinds to taste different. इसमें अलग अलग टेस्ट बड होती हैं, स्वाद ग्रंथियां होती हैं, जिससे हम नमक, खट्टा, मीठा, तीखा सभी महसूस करते हैं। यदि हमारी जीभ पर मैल जम जाता है, हम अपनी जीभ की सफाई नहीं करेंगे तो हम सही ढंग से भोजन का स्वाद नहीं ले सकते। टेस्ट बड कैरी टेस्ट मैसेज टू द ब्रेन। टेस्ट बड, ये स्वादेंद्रियां हमारे मस्तिष्क तक संदेश ले जाती हैं और हमारा मस्तिष्क मीठा, नमक का, खट्टा या तीखा महसूस करता है। दे आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग। वे जीभ के अलग अलग भागों में अलग अलग स्वाद इंद्रियां होती हैं। द लास्ट इज आवर स्किन। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। हमारे शरीर पर जो बाहरी आवरण है, खाल है, उसे ही स्किन कहते हैं। इट comprises nerve ending which detect sensation of touch, pain, heat and cold। इसमें नसें होती हैं जो कि छूने को महसूस करते हैं कि हम किसी चीज को छू रहे हैं, दर्द को, सर्दी को, गर्मी को, सभी चीजों को हम इससे त्वचा से महसूस करते हैं। द pores on the surface of the skin allow body waste to be released as sweat। और इसकी सतह पर जो रोम छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं, वे जो हमारे शरीर पर गंदगी जमा हो जाती है उसे पसीने के रूप में निकालते हैं। सो वी शुड क्लीन आवर बॉडी, आवर स्किन केयरफुली। इसलिए हमें अपना शरीर, अपनी त्वचा भी सावधानी से साफ करनी चाहिए। यू हैव रिसीव्ड अप टू चैप्टर 5। आपके चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। डू इन योर नोटबुक एंड कम टू स्कूल फॉर चेकिंग। आप अपना वर्क साइंस में पूरा करिए 5 चैप्टर और स्कूल आकर चेक कराइए अपनी बुक, नोटबुक, और अपने दूसरे सब्जेक्ट का भी वर्क करके स्कूल में आके चेक कराइए। और साथ ही जुलाई से देखिए लगातार पहले भी काम भेजा जा चुका, कम से कम 2 महीने की फीस अपनी जरूर जमा करा दें, जिससे कि आपके टीचर्स को सबको सैलरी दी जा सके। इट इज़ वेरी एसेंशियल, यह बहुत जरूरी है। यू शुड बी हेल्पफुल टू योर टीचर्स एंड योर स्कूल। आपको अपने स्कूल और अपने टीचर्स के लिए सहायक होना चाहिए। एंड बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई के बारे में ध्यान रखिए। रीड एंड लर्न रेगुलरली। ध्यान से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। बिकॉज योर पीरियोडिक विल बी सून। आपके पीरियोडिक टेस्ट जल्दी हो जाएंगे, इसलिए आइए स्कूल में और अपना वर्क चेक कराइए। कोई बात समझ नहीं आती है तो ध्यान से आके पूछिए। ओके, थैंक यू।